नमस्कार किसान साथी। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं की फसल में हमें बोरोन खाद का इस्तेमाल कब करना चाहिए, बोरोन के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा होता है, बोरोन की कमी से क्या नुकसान होता है। संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम बोरोन खाद से संबंध में देने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बोरोन क्या है, कैसे यूज करना है, कितनी मात्रा में कब कब आपको गेहूँ में इस्तेमाल करना है, संपूर्ण वीडियो देखिएगा। बहुत ही अच्छी जानकारी आज की होने वाली है। और चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, अभी तक आपने SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे बोरोन डालने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, बोरोन डालने से क्या लाभ मिलेगा। उसके बाद में जानेंगे कितनी मात्रा में यूज करना है। उसके बाद जानेंगे कि कमी के लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर बोरोन हमें यूज क्यों करना चाहिए। किसान साथियों, जैसे हम अपने गेहूँ की फसल में जैसे हम नाइट्रोजन डालते हैं, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर वगैरह डालते हैं, उसी तरह से बोरोन भी एक अहम तत्वों में गिनती इसकी होती है। अहम सूक्ष्म तत्वों में बोरोन का यूज किया जाता है, गिनती की जाती है। आपके फसल में किसान साथियों अगर कोई भी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो पौधे के विकास में बाधा आती है, पौधे के विकास सही रूप से नहीं हो पाता है और पौधों में जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्वों में बोरोन का काफ़ी बहुत अहम योगदान होता है। किसान साथियों, बोरोन का काम ये होता है कि बोरोन आपके पौधे में कैसे होता है। बोरोन आपके पौधे की कोशिकाओं में घुलनशील रूप में होता है, मतलब पौधे की जो कोशिकाएं होती है उसमें एक घुलनशील रूप में होता है और उसकी झिल्ली को मजबूत बनाता है, मतलब पौधे की जो कोशिकाओं की झिल्ली होती है उसको मजबूत बनाता है। बोरोन तत्व पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को जाइमल कोशिका के माध्यम से पौधे के संपूर्ण अंगों तक पहुंचाता है। इसका मतलब सीधा सीधा अगर मैं आपको सीधी भाषा में समझाऊं तो बोरोन जो भी आपके पौधे जड़ों के द्वारा जो भी पानी हो गया या फिर जो भी खाद, जैसे आपने यूरिया डाली, आपने जिंक डाला, कोई भी चीज़ें आपने मिट्टी में डाली, तो उस तत्व को पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वो जाइमल कोशिका के माध्यम से पौधे के संपूर्ण भाग तक सभी जो तत्व होते हैं उसको पहुंचाता है, जिससे पौधे का विकास अच्छे से हो पाता है। अर्थात बिना बोरोन के आपका पौधा अपना जीवन चक्र कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा, बिना बोरोन के कभी भी आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अगर हम जानें क्या कार्य होते हैं तो झिल्ली पर जो परंपरागत पादप क्रिया होती है, जैसे फूल में परागण करना, फूल में परागण में काफ़ी हेल्प करता है। मतलब जब आपके पौधे में बालियाँ निकलती हैं, बालियाँ निकलने के बाद फ्लावरिंग की स्टेज आती है तो उस अवस्था में बोरोन का काफ़ी अहम योगदान होता है, परागण करने में काफ़ी मदद करता है, जिससे जैसे जो मेल और फीमेल फ्लावर से जो दाने का विकास होता है वहाँ पे काफ़ी अहम योगदान करता है। इसके साथ साथ पराग नली के निर्माण में भी मदद करता है, जिससे परागण होता है उसकी नली को निर्माण करने में हेल्प करता है। फल व दाना बनने में काफ़ी मदद करता है, जिससे फलों का विकास, दानों का विकास अच्छे से हो पाता है। पादप हार्मोन्स के उपापचय एवं पौधे के सभी अंगों तक पोषक तत्व को पहुंचाने एवं जल को पहुंचाने का कार्य बोरोन द्वारा किया जाता है। तो बिना बोरोन के कभी भी आप किसी भी फसल में अच्छी पैदावार नहीं ले पाएंगे, अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। बोरोन आपकी फसल को सूखा के प्रति सहनशील बनाता है। बोरोन के इस्तेमाल से दाने अधिक आते हैं, दाने सुडौल बनते हैं और उपज में बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ पर हमने बोरोन के कार्य आपको गिना दिए कि कौन कौन से कार्य होते हैं। अगर हम जाने कमी के लक्षण, तो किसान साथियों मान लीजिए गेहूँ में अगर आपके बोरोन की कमी हो जाती है तो पौधे के जो तने होते हैं, पत्तियाँ होती हैं, इसके डंठल पर दरारें पड़ जाती हैं। कभी कभी पत्तियों की सिराओं पर भी दरारें देखी जाती हैं और तना व पत्तियां मोटी होकर टूटने लगती हैं। थोड़ा सा भी अगर आप हाथ लगाएंगे तो बहुत जल्दी टूट जाता है। किसान साथियों, आपने बहुत सारे ऐसे पौधे देखे होंगे जो झाड़ी नुमा हो जाते हैं, जैसे उनमें जो पौधे की पत्तियां होती है काफ़ी छोटी छोटी, बहुत ज़्यादा मात्रा में पत्तियां निकल आती हैं, मतलब पत्तियों की जो आकृति होती है वो ख़राब हो जाती है, फलियाँ कम आती हैं, फूल फल बीज कम बनते हैं। तो समझ लीजिए कि उस पौधे में बोरोन की कमी हो गई है। तो बोरोन की कमी से ही पौधे झाड़ी नुमा हो जाते हैं, काफ़ी छोटी छोटी पत्तियां हो जाती है। बोरोन की कमी से अधपके फल फलियां गिरने लगती हैं। तो बोरोन काफ़ी अहम तत्व माना जाता है। बोरोन का इस्तेमाल गेहूं में करेंगे तो बढ़िया लाभ मिलेगा, पॉलिनेशन सही से होगा, आपके पौधे में अच्छे से विकास होगा, फल फूल दाना, मतलब जो बीज का विकास है, गेहूं का विकास है, अच्छे से हो पाएगा। तो अगर हम जाने कि हमें कितनी मात्रा में कौन सा बोरोन देना होता है, तो वैसे बोरोन का इस्तेमाल तो किसान साथी कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय होता है गबोट अवस्था, मतलब जब बालियाँ बनने वाली होती है उस समय इसका काफ़ी ज़्यादा काम होता है। तो उस समय अगर आप बोरोन का इस्तेमाल करेंगे बढ़िया लाभ देखने को मिल जाएगा। गबोट अवस्था में आपको बोरोन देना चाहिए। जो बोरोन आता है 20% वाला, तो 20% वाले बोरोन की यहाँ पे आपको लगभग 100 ग्राम मात्रा ही यूज करनी है। बोरोन की ज़्यादा मात्रा भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको नुकसान होगा, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बोरोन इस्तेमाल मत करिएगा। तो 20% वाले बोरोन की केवल 100 ग्राम मात्रा गेहूँ की 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत में आपको डालनी होती है। तो बोरोन का इस्तेमाल अवश्य करिएगा। बोरोन के इस्तेमाल के समय आपको जो NPK आता है 0 बाउंड 34 इसका प्रयोग करना चाहिए।
चाहिए गबोट अवस्था के लिए ये NPK भी काफ़ी अच्छा काम करता है। इसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से दाने का विकास, बीज का विकास अच्छे से हो पाता है, अच्छी बालियाँ आती है, ज़्यादा दाने आते हैं, अधिक अधिक उत्पादन आपको निश्चित ही मिलने वाला है। तो आपको 2 चीज़ें डालनी है। पहला आपको डालना है 0:34, दूसरा आपको बोरोन डालना है। NPK यहाँ पे 0:34 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम यूज़ करना है। साथ में बोरोन आपको लगभग 100 ग्राम यूज़ करना है। 20% वाला अच्छा लाभ किसान साथियों आपको देखने को मिलने वाला है। आप चाहें तो इस अवस्था में सागरिका लिक्विड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर कोई भी लिक्विड वाले ग्रोथ प्रमोटर भी डाल सकते हैं। सागरिका लिक्विड यहाँ पे 250 से 500 ml मात्रा आपको यूज़ करनी है। तो अगर आप ऐसा करते हैं, अच्छा उत्पादन मिलेगा, ज़्यादा लाभ मिलेगा, अच्छे दाने आएंगे, अधिक भराव होगा, अच्छी फसल आपकी बनी रहेगी। धन्यवाद।